एंड वेलकम टू द पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगमे और आ गई हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि आपके इस साल के सैंपल पेपर में 2025-26 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बच्चों को एकदम रहता है कि हिस्ट्री की जो क्वेश्चन है वो हमें मिल जाए, बाकी तो हम थोड़ा कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री का है और क्वेश्चन जो हमारे पास है वो चैप्टर फर्स्ट से है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो है द ट्रीटी ऑफ वेना वाज ड्रॉन अप इन 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलिक वॉर्स। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ वेना है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ट्रीटी ऑफ वेना जो थी वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो बनाए गए थे, बहुत सारे ऐसी चीजें जो की गई थी जिन्हें जो नेपोलिक वॉर हुआ था, नेपोलियन जो आया था उसके पहले जो उसने चेंजेस किए थे उन्हें वापस से अंडू किया गया था। ठीक है, 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वेना था वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो अंडू की गई थी जो कि नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उनको। ठीक है, अब बताना है हमें बताना है हाईलाइट द सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी। हमें बताना है कौन कौन से प्रोविजन थे जो वापस से अंडू किए गए थे, मतलब मेनली कौन कौन से चेंजेस ट्रीटी ऑफ वेना जब साइन हुए थे वहां पर हुए थे। ठीक है, ये बताना है। तो देख लेते हैं फटाफट से क्या ही चेंजेस थे। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वेना जो है उसके फर्स्ट जो प्रोविजन था वो था द बर्बन मोनार्की रिमूव ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज reinstated in France and the country had to give up all territories it had captured under the Napoleon's rule। ठीक है, जो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो मोनार्की थी फ्रांस पे, वो जब नेपोलियन आया था हटा दी गई थी, उसे वापस से क्या होगा, वापस से रिस्टोर जो है वो किया गया था। ठीक है, जब ट्रीटी ऑफ वेना आई थी तो वहां पर बोला गया था कि अब वापस से बर्बन डायनेस्टी जो है, जो मोनार्की है, वापस से रिस्टोर की जाएगी और जितनी भी टेरिटरी, जितनी भी किंगडम्स है जो नेपोलियन ने कैप्चर की थी जब वो अपना रूल कर रहा था, उन्हें सब वापस से जो क्या कर दिया जाएगा, वापस से जैसे थी वैसा कर दिया जाएगा। मतलब अब वो फ्रांस की नहीं रहेगी, अब वो फ्रांस के अंडर में नहीं रहेगी। ठीक है, उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे गिव अप कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो प्रोविजन था वो था टू कर्ब फ्यूचर फ्रेंच एक्सपेंशन सेवरल बफर स्टेट्स वर क्रिएटेड अराउंड फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है, क्योंकि नेपोलियन वॉर जब हुआ, नेपोलियन जब आया था तो उसने क्या किया था, फ्रांस के साथ साथ बाकी अदर टेरिटरीज जो आसपास थी उन्हें भी क्या कर रहा था, ये धीरे धीरे कैप्चर कर रहा था। तो जब ट्रीटी ऑफ वेना आया तो वहां पर बोला गया कि जितने भी फ्रांस है उसके आउटसाइड जो भी टेरिटरीज है वहां पे क्या होगा, वहां पे हम एक बाउंड्री की तरह बना देंगे। नए नए स्टेट्स बनाए गए, नए नए स्टेट्स बनाकर क्या किया गया, एक बाउंड्री जो है वो क्रिएट की गई ताकि फ्रांस जो है अब फ्यूचर में एक्सपांड जो है वो ना कर सके, उसकी जितनी टेरिटरी है, जितना उसकी बाउंड्री उतनी में रहे वो, और एक्सपेंशन जो उसका ना हो सके। ठीक है, तीसरा जो था वो था द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स इंक्लूडिंग बेल्जियम अरोज इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या किया गया, नॉर्थ में नीदरलैंड जो किंगडम था और नीदरलैंड के साथ उस टाइम पे क्या था, बेल्जियम, बेल्जियम जो था वो भी कंबाइन था। तो बेल्जियम नीदरलैंड के अंडर में था, तो नीदरलैंड जो है उसे क्या किया गया, नॉर्थ में खड़ा किया गया, मतलब बनाया गया। ठीक है, साथ ही साथ जेनुआ वाज मर्ज विद पिएडमोंट इन द साउथ। पिएडमोंट के साथ जेनुआ को क्या किया गया, मर्ज किया गया और उसे नॉर्थ में जो है वो सेटअप किया गया। ठीक है, साथ ही साथ प्रुशिया जो थी, प्रुशिया को बहुत सारी नई टेरिटरीज मिली। ठीक है, प्रुशिया को जो है वो वेस्टर्न में जो था वहां पर उसको नई नई टेरिटरीज जो मिली और वो थोड़ा सा और एक्सपांड हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रिया जो है इसे नदर्न इटली जो था, नदर्न इटली जो था उसके बहुत सारा जो है वो वहां पर बहुत सारे टेरिटरीज का कंट्रोल जो है वो मिल गया। तो अगर मैं देखूं तो नीदरलैंड जो था वो साउथ में, सॉरी नॉर्थ में, जेनुआ और पिएडमोंट साउथ में, प्रुशिया जो था वो वेस्टर्न में और ऑस्ट्रिया जो था वो नॉर्थ इटली जो था, इन सभी को जो है ये अलग अलग जगह पर पार्ट दिए गए। ठीक है, आगे क्या हुआ, द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय द नेपोलियन वाज रिटेन। ठीक है, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसको तो कुछ भी हाथ नहीं लगाया गया। ठीक है, उसको वैसा का वैसा ही जो जर्मन स्टेट उसने बनाए थे वैसे के वैसे जो है वो रखे गए, उसे वो अनटच्ड थे। ठीक है, इन ईस्टर्न यूरोप रशिया एक्वायर्ड अ पोर्शन ऑफ पोलैंड एंड प्रुशिया ऑब्टेन पार्ट ऑफ सैक्सोनी। ठीक है,
बात कर लो अगर ईस्टर्न की, अभी हमने साउथ की, नॉर्थ की और नॉर्थ ईस्टर्न की बात करी। अगर बात कर लो ईस्टर्न पार्ट की, वहां पर रशिया जो है उसे क्या दिया गया, उसे पोलैंड का बहुत सारा जो है वो पोर्शन दिया गया, ठीक है। क्रोशिया जो है उसको क्या दिया गया, उसको सेक्सोनी जो है उसका पार्ट दिया गया। द ओवरऑल गोल ऑफ दिस अरेंजमेंट वाज टू रिस्टोर प्री नेपोलिक मोनार्की एंड एस्टैब्लिश कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्डर थ्रू आउट यूरोप टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, हुआ क्या, ये जो इतना सेटअप किया गया था, ठीक है, इतना जो सेटअप किया गया था, ये क्यों किया गया था, टू रिस्टोर प्री नेपोलिक मोनार्कीज, जो मोनार्की नेपोलियन जो हटा दी थी उन सभी को रिस्टोर करने के लिए जो ट्रीटी ऑफ वेना है वो साइन की गई थी। साथ ही साथ कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्डर, जो पहले ऑर्डर चल रहा था, जो कंजर्वेटिव चीजें चल रही थी, ट्रेडिशन जो चल रहा था, उसे वापस से रिस्टोर करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेना जो है वो बनाया गया था। तो इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसे वो अनटच था, प्रुशिया को पार्ट मिला सेक्सोनी का, रशिया को पार्ट मिला पोलैंड का, ठीक है। जेनुआ जो है उसको पेडमोंट के साथ कंबाइन कर दिया गया। बात कर लूं फ्रांस की, तो वहां पर उसके आउटसाइड बाउंड्रीज बना दी गई, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी जो खत्म हो गई थी उसे वापस से लाया गया। तो ये कुछ चेंजेस जो है वो किया गया था, कब, जब ट्रीटी ऑफ वेना जो है वो साइन हुई थी। और यही सारे जो है प्रोविजन आपको लिखने हैं जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। यही जो है वो मेन हाईलाइट पॉइंट्स है कि किस तरीके से ट्रीटी ऑफ वेना जब आई थी तो वहां पे कंजर्वेटिव आए, है ना, मोनार्की जो है वो वापस रिस्टोर हुई, कौन कौन से स्टेट जो थे, सेंट्रीज जो थे, उसे किस किस चीजों के साथ कंबाइन किया गया, किस तरीके से फ्रांस की आउटसाइड बाउंड्री बनाई गई, ठीक है, किस तरीके से बर्बन जो है वो वापस से आई, किस तरीके से जर्मन जो कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट थे उन्हें अनटच रहना दिया गया। तो यही कुछ पॉइंट थे और मैंने जितने भी पॉइंट थे सारे आपको बता दिए, सारे आई होप आपको समझ में आए होंगे। और ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीके से अगर एग्जाम में आता हो तो अटेंड करो। और आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि नए जो वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक फटाफट से पहुंच जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो मुझे करवाना चाहिए, सजेशन है, फटाफट से मुझे कमेंट में बता देना। मिलूंगी मैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।